कांग्रेस लीडर समाजी कारकुन सैयद मुजाहिद ने हज भवन की तामीर पर सवाल उठाए हैं। तामीराती काम में कई गलतियां हैं। बारिश के दौरान हज भवन पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ जाता है। हज भवन में मस्जिद 4th फ्लोर पर है। इस पर भी सैयद मुजाहिद ने कहा है कि 4th फ्लोर पर मस्जिद होने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। ग्राउंड फ्लोर पर मस्जिद होनी चाहिए ताकि आने जाने वालों को आसानी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिल सके। आइए जानते हैं सैयद मुजाहिद क्या कह रहे हैं। मुजाहिद साहब, ये बताएं कि आप इस मर्तबा हज कैंप में रोज़ाना नज़र आ रहे हैं। हर फ्लाइट के जो काफिले जाते हैं उसमें आप नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ ख़ास है इस बार कि आप लगातार जो है इस खिदमत में लगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ख़ास हो सकता है। अल्लाह जब हिदायत देने पे आता है तो कोई उसकी ख़ास वजह नहीं होती है। अल्लाह तौफीक देना, यही एक ख़ास वजह है। शहर के 10 से 12 किलोमीटर दूर होने के बावजूद हम लोग इस इतना खूबसूरत आलम को देखने के लिए हम लोग महरूम हो गए थे। अल्लाह ने इस बार मौका मुझे दिया है तो मैं उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा हूँ। क्योंकि या ऐसा होता था कि पहले जो मेरे ख़ानदान के जाते थे या इनाग्रेशन हो उस टाइम पे आते हम लोग निकल जाते थे, लेकिन इस बार हमारा दिल लग गया इधर के वॉलंटियर्स को देखकर, इधर के लोगों की खिदमत को देखकर, और जो हाजियों को रुखसत कर रहे हैं, जो खाने पीने से लेकर जो लोग उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों की मोहब्बत को देखकर मेरा दिल इधर लग गया और इसलिए मैं हाजियों की खिदमत करने में मैं दिलचस्पी रख रहा हूँ। बहुत सारी खबरें भी हैं हज कमेटी को लेके और हज भवन को लेके, अलग अलग अफवाहें भी फैल रहे हैं। कुछ आपके तरफ से कुछ वजाहत है? मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी मेहनत और मेरी खिदमत इधर हाजियों को कर रहा हूँ, बस इतना ही मुझे इसके अलावा मुझे उसका दूसरा कोई इल्म नहीं है। लेकिन लोग मुझे भी आकर कई सवाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं तवज्जो नहीं दे रहा हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे कायद BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। वो जो कुछ भी सोचना है वो उनको सोचना है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके हाथ के नीचे हूँ और उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ पहले से, मैं आइंदा भी जुड़ के रहूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ, इस बार जो हज कमेटी के अंदर मैं पूरा वक्त देने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, शायद उसका तसव्वुर मैं कर भी नहीं सकता। वजह इसकी है, जितने बड़े बड़े लोग और दानिश्वर और जो क़ानून जानते हैं और अपना सियासी रसूख 30-35 साल से रखने के बावजूद इस हज घर को तामीर करने में कम से कम 150 करोड़ रुपए इनको मिला है। उसके बावजूद ये हज घर को इस तरीके से तामीर करे हैं कि भाई बारिश का पानी आएगा। जिस दिन ये इनाग्रेशन हुआ तो आधे से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था और ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है। और उसके साथ साथ सबसे मुझे ताज्जुब ये बात से हो रही है, क्या मैं जनाब रोशन बेग साहब को, क्या उनकी अक्ल मारी गई थी या उनको सियासी गुरूर होने की वजह से कोई इंजीनियरों की बात सुनाई नहीं दी इनको, या इंजीनियर इनको ठीक से समझाए नहीं है, या फिर समझाएं या नहीं भी समझाएं तो ये एक मुसलमान है, इनकी भी सोच ये होना चाहिए था कि अभी एक 60-70 साल के अभी ये भी हो गए हैं। इन केस अगर लिफ्ट का करंट चला गया तो क्या ये 4 माले पर सीढ़ियाँ चढ़कर जाकर नमाज पढ़ेंगे? इससे मुझे बहुत ही आज अफसोस से मैं ये आप लोगों के सामने कहना पड़ रहा है, ये जो कोई ये डिज़ाइन किया है उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले जनाब रोशन बेग से मेरा ये सवाल है, आपने 4वें फ्लोर के अंदर मस्जिद हाजियों को एहराम बनने के लिए और जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए और बाकी आप 5 नमाज़ें पढ़ने के लिए जो 4 फ्लोर पर आप नमाज का एहतमाम किए हैं, क्या आपको होश नहीं है कि भाई इन केस अगरचे लिफ्ट ख़राब हो गई तो लोग कहाँ फंसेंगे, और या फिर लिफ्ट करंट चला गया तो 2-2, 3-3 लिफ्ट में जो लोग चढ़ेंगे तो उन लोग कहाँ फंसेंगे। या फिर ये भी मान के चलो, अल्लाह ना करे करंट हो या ना हो, लिफ्ट ख़राब ही हो गया तो लोग सीढ़ियों पर चढ़कर जाकर 4 वक्त की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे ऊपर। आपको इसका होश रखना चाहिए था ना। आपको UPS है भाई, लेकिन ख़राब हो गया तो क्यों नहीं ग्राउंड फ्लोर के अंदर इनकी इतनी अच्छी ऑफिस, चेयरमैन की ऑफिस बनी है, बाजू में ऑफिस बनी है, इतना बड़ा हज भवन के अंदर क्यों नीचे अगर एहतमाम हो जाता नमाजों का, मस्जिद का, वो लोग जो इधर ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल में छोड़ने के लिए आ रहे हैं, बसों में हाजियों को बिठाने आ रहे हैं, जो टूर से लोग उनके छोड़ने के लिए जो काफिला आ रहा है, वो लोग भी नमाजें पूरा पढ़ लेते हैं ना। जो 4वें फ्लोर पर चढ़कर जाकर पढ़ने के लिए उन लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, नमाजें नहीं अदा कर रहे हैं, ये इसका गुनाह कौन किसके सर जाएगा?
یہ سب گناہ کس کے سر مننا ہے بولیے؟ تو اس سے مجھے بہت افسوس یہ ہو رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اگرچہ گراؤنڈ فلور میں کہیں ایک ایسی جگہ بنا کر کم سے کم ایک 200 لوگ نماز پڑھنے جیسا ایک نظام بنا کر دے دیں گے تو باقیہ جو آفسیں ہیں، جو کچھ اپنا ہم یہ چیئرمینوں کو جو آفسیں دی ہیں، یہ سب چیز چاہے تو اوپر بھی شفٹ کر سکتے ہیں، لفٹ میں جا کر ایک آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ 100 کے لوگ لفٹ میں جا کر پڑھنا اور لفٹ میں نیچے اتر کے آنا، لفٹ بھی مجھے لگتا ہے لفٹ بھی اتنا ساتھ نہیں دے گی۔ اچھا، ابھی تو 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں حج بھون کی مرمت کے لیے اور رینوویشن کے لیے، تو ایسے میں بہت ساری چیزیں چینجز ہونے والی ہیں، تو آپ کی کچھ تجاویز جو ہے آپ دے سکتے ہیں منسٹر کو؟ میں 100% میری طرف سے یہی کوشش کروں گا جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب کو اور حج منسٹر رحیم خان صاحب کو اور چیئرمین رؤف صاحب کو برائے مہربانی کر آپ مسلح کیسے بھی کر کے گراؤنڈ فلور کے اندر اگرچہ 200 سے 300 لوگوں کا آپ مسلح بنا دیں گے تو کم سے کم ادھر سے 4 سے 5 وقت کی نماز جو چھوڑنے کے لیے حاجیوں کو آتے ہیں اور حاجی لوگ ہیں وہ لوگ پابندی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 4th فلور ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے حاجی 90% عمر والے جاتے ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم رہے گا، 60-70 سال کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو کر رہتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں، 10% لوگ جوان جاتے ہیں، وہ 90% لوگ 4ویں فلور کے اوپر جا کر نماز پڑھنے کے لیے ان کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، ان کے پیر ساتھ نہیں دیتے، یا پھر لفٹ میں جب کر انتظار کر جانے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے، چل کر جانے کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا 4 فلور چڑھ کر جا کر نماز ادا کرنے کے لیے۔ وہ نمازوں کی بدوا ہم کو نہیں لگنا، اس نمازیوں کو بھی نماز چھوڑنے کی سزا ان کو نہیں ملنا بولیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، حج منسٹر رحیم خان صاحب کی، ضمیر احمد خان صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی اور یہاں کے جو والنٹیئرس ہیں ان لوگوں کی بھی مانگ یہ ہے، نیچے اگر سے نماز ہو جائے گی یا لگیج کرنے والے ہو یا بس چلانے والے ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، نیچے رہے گا تو امیڈیٹ آ کر وضو بنا کر نماز ادا کر چلی جائے گا۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی نمازیوں کی بدوا کوئی منسٹر کو ہو یا کوئی والنٹرز کو ہو کہ ہم جیسے ذمہ داروں کو ہو بدوا نہیں لگنا بولیں گے تو سب سے پہلے نمازیوں کے لیے نیچے مصلی کا انتظام کریں، بھلے چاہے ہمارے آفسیں جو ہمارے سسٹم میں جو ہمارے چیئرمین کی آفس ہے جو کچھ بھی ادھر نیچے چھوٹے آفسیں بنا کے رکھیں یہی خالی کر ادھر نمازیوں کا انتظام کر دیں گے تو یہ پورے ہر ایک ادھر جو حج کمیٹی کے اندر جو حج ہاؤس کے اندر جو انٹر ہوتا ہے اس کے لیے ثواب کمانے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ عورتیں بھی عمر والی ہی ہیں، ان کو پہلے ہی گڑگوں میں درد رہتا ہے، چڑھنے کے لیے نہیں ہو پاتا ہے، تو ان کا بھی خیال کرتے ہوئے اور ادھر کے والنٹیئرس کی بھی نماز قضا نہ ہو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے، جو حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کی بھی نمازوں کا خیال کرتے ہوئے پوروں کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر میں آپ لوگ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، برائے مہربانی سب سے پہلا کام نمازیوں کو نیچے نماز پڑھنے کا موقع فراہم کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔